जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग जॉब अपडेट पर। जी हाँ दोस्तों, क्लास नंबर आपकी 62 रहने वाले हैं। आरआरबी स्पेशल की पॉइंट नंबर क्लास 62 है। आज की इस क्लास के अंदर दोस्तों बहुत शानदार की पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फार्मेकोलॉजिकल के की पॉइंट रहने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा शानदार दोस्तों रहने वाला है। ये मेरा वादा है आप सभी से। सेशन को दोस्तों पूरा जरूर अटेंड करें। और चैनल पे यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी आ रही पास में, उसको ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। क्लियर चीज़ है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को कैरी ऑन करते हैं। सेशन का फर्स्ट की पॉइंट दोस्तों रहने वाला है कि एंटी थायराइड मेडिसिन्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। बहुत शानदार दोस्तों की पॉइंट है कि आपकी एंटी थायराइड जो मेडिकेशन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है हमेशा किसके अंदर, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की कंडीशन के अंदर हमेशा कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों की पॉइंट रहने वाला है कि जो एस्प्रिन टॉक्सिसिटी है वो दोस्तों अफेक्ट दिखाती हैं, अफेक्टेड इन क्रेनियल नर्व 8 को अफेक्ट करती हैं, कोज करती हैं टेनिटाइटिस से। जी हाँ दोस्तों, कानों के अंदर घंटियाँ बजाती हैं। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी से आपको कहीं ना कहीं एर्थ क्रेनियल नर्व अफेक्ट होती है और क्या कोज करती हैं, टिनिटस कोज करती हैं। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकता है। एंटीडोट ऑफ द एट्रोपिन। जी हाँ दोस्तों, एट्रोपिन का क्या एंटीडोट रहने वाला है, बड़ा शानदार, बड़ा इंटरेस्टिंग ये की पॉइंट है। रिपीटेड आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलता है। इसको 5 स्टार की पॉइंट लगा लें कि एट्रोपिन का आपका क्या एंटीडोट रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फाइस्टिगमाइन आपका कहीं ना कहीं एंटीडोट रहने वाला है किसका, एट्रोपिन का, फाइसोस्टिग्माइन। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करता है। एक और शानदार क्वेश्चन है कि डेप्सोन इज अ मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग इन द लेप्रोसी। जी हाँ दोस्तों, लेप्रोसी के अंदर डेप्सोन यूज की जाती है मोस्ट कॉमनली। क्लियर चीज़ें हैं। इसको डीओसी आप मान सकते हैं लेप्रोसी की। लेप्रोसी के अंदर बहुत दोस्तों ये ज़्यादा यूज होने वाली ड्रग रहने वाली है डेप्सोन। ये भी दोस्तों आप काफ़ी बार ये एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी या फिर सीआरई, एसजीपीजीआई, इन तमाम एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। थेराप्यूटिक लेवल यहाँ पे डिजॉक्सिन का क्या रहने वाला है और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कब बोलेंगे। ये दोस्तों लास्ट हमने पढ़ा था कि टॉक्सिसिटी के साइन क्या देखने को मिलेंगे। हमने पढ़ा था कि नोजिया है, वॉमिटिंग है। ये दोस्तों क्या है, आपकी टॉक्सिसिटी के साइन देखने को मिले थे, टॉक्सिसिटी के साइन। क्लियर चीज़ें हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लड विजन, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि अर्ली साइन है आपके किसे, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के। तो नॉर्मल टॉक्सिसिटी का डिजॉक्सिन का लेवल कितना रहने वाला है। नॉर्मल आपका डिजॉक्सिन का लेवल है 0.5 से लेके 2 नैनोग्राम पर डीएल। 2 नैनोग्राम पर डीएल। क्लियर चीज़ें। यूनिट आपको याद होना जरूरी है। यूनिट दोस्तों एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हुए हैं। डिजॉक्सिन की नॉर्मल आपकी कितनी थेरापेटिक रेंज रहने वाली है। इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन करने के लिए यूनिट चेंज कर दी जाती है। कभी यहाँ पे दे दिया जाता है 0.5 से लेकर 2 mg पर डीएल, कभी एनजी पर डीएल, कभी म्यूजी पर डीएल। तो इस टाइप से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। नैनोग्राम में होता है एनजी पर डीएल, इसकी यूनिट रहती है डिजॉक्सिन की। क्लियर चीज़ है। टॉक्सिक लेवल कितना रहने वाला है, 2 नैनोग्राम से ज़्यादा यदि आपको देखने को मिल रहा है डिजॉक्सिन का लेवल, दैट मीन्स यहाँ पे टॉक्सिसिटी हो रही है। तो आपको अर्ली साइन क्या देखने को मिलेंगे, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लड विजन, ये सारे दोस्तों कहीं ना कहीं अर्ली साइन देखने को मिलेंगे डिजॉक्सिन की। डिजॉक्सिन कब आपको कहीं स्टॉप कर लेनी है, जब आपकी हार्ट रेट कहीं ना कहीं 60 से कम हो रही है एडल्ट के अंदर, उस कंडीशन में आपको स्टॉप करनी है। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट रहने वाला है कि इथाम्ब्यूटोल कोज विजुअल डिस्टर्बेंस। जी हाँ दोस्तों, इथाम्ब्यूटोल कोज करती है क्या, विजुअल डिस्टर्बेंस। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। चलिए, नेक्स्ट की पॉइंट रहने वाला है कि स्टेप्टोमाइसिन कोज ऑटोटॉक्सिसिटी ड्यू टू डैमेज ऑफ एर्थ क्रेनियल नर्व। बड़ा शानदार दोस्तों प्यारा क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या कोज करती हैं, ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करती हैं किस वजह से, ड्यू टू डैमेज। कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज होती है, नंबर 8 क्रेनियल नर्व डैमेज होती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या कोज होता है दोस्तों, ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करती है स्ट्रेप्टोमाइसिन आपकी ड्रग। क्लियर चीज़ है, ऑटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे रिफाम्पिसिन। ये क्वेश्चंस दोस्तों आपको एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। बार बार ये क्वेश्चंस दोस्तों रिपीटेडली कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर चीज़ है। चलिए,
नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला है कि रिफाम्पिसिन कोज ऑरेंज रेड कलर डिस्कलरेशन। जी हाँ दोस्तों, ऑरेंज रेड कलर। जी हाँ दोस्तों, आर से आर याद रखना है। रिफाम्पिसिन हमेशा दोस्तों ऑरेंज रेड कलर का डिस्कलरेशन करवाती हैं, रेड कलर का। आर से आर याद रखें, ऑरेंज रेड कलर डिस्कलरेशन सेफ इन द प्रेगनेंसी। ये दोस्तों प्रेगनेंसी के अंदर सेफ है। स्टेप्टोमाइसिन आपकी प्रेगनेंसी के अंदर सेफ नहीं रहने वाली है। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों बात करें, आपका की पॉइंट रहने वाला है कि विटामिन B6 एंड पायरिडॉक्सिन शुड बी यूज्ड गिवन टू द पेशेंट हु आर आइसोनियाइज्ड थेरेपी। जी हाँ दोस्तों, आइसोनियाजाइड थेरेपी के अंदर बात करें तो विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन शुड बी गिवन, दे सकते हैं पेशेंट को। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे। आइसोनियाजाइड कोज, आइसोनियाजाइड क्या कोज करती है दोस्तों? पेरिफेरल न्यूराइटिस। जी हाँ दोस्तों, पेरिफेरल न्यूराइटिस या फिर दोस्तों हेपेटोटॉक्सिसिटी। हेपेटोटॉक्सिसिटी ये कोज करती है कौन सी ड्रग? आइसोनियाजाइड। और टेट्रासाइक्लिन क्या कोज करती है दोस्तों? टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन टू ए प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन बिकॉज इट मेक डैमेज डेवलपिंग टीथ एंड बोन। जी हाँ दोस्तों, टेट्रासाइक्लिन का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइसोनियाजाइड का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या कोज करती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी और हेपेटोटॉक्सिसिटी कोज करती हैं। और आइसोनियाजाइड की बात करें तो विटामिन B6 और पायरिडॉक्सिन, जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, शुड बी गिवन टू द पेशेंट हु आर द आइसोनियाज थेरेपी है, उसमें आप दे सकते हैं। रिफाम्पिसिन दोस्तों ऑरेंज रेड कलर डिस्कलरेशन करवाती है। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। और स्टेप्टोमाइसिन दोस्तों क्या कोज करती हैं? ओटोटॉक्सिसिटी, जिसमें क्रेनियल नर्व नंबर 8 आपकी डैमेज होती है। क्लियर चीज़ है। ये तमाम क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पे। टेट्रासाइक्लिन ड्रग टेकन विथ मिल्क कोज डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। जी हाँ दोस्तों, मिल्क के साथ में आप जब ले रहे हैं टेट्रासाइक्लिन तो क्या कोज करती हैं? डिस्कलरेशन कोज करती हैं टीथ का। ये भी बड़ा शानदार की पॉइंट था फार्मेकोलॉजिकल का। रिफाम्पिसिन, जी हाँ दोस्तों, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। ये भी बड़ा शानदार की पॉइंट है कि फर्स्ट आपकी एंटीबायोटिक कौन सी रहने वाली है? पेनिसिलिन रहने वाली, विच इज़ यूज्ड क्लिनिकली इन, कब यूज की गई थी? 1941 के अंदर। 1941 के अंदर पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज की गई थी। क्लियर चीज़ है। इसकी दोस्तों डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? 1928 के अंदर पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच इज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बड़ा शानदार बड़ा प्यारा यह की पॉइंट है दोस्तों, आपको एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर चीज़ है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि व्हेन डक्टस आर्टरियोसस फेल टू क्लोज एट बर्थ। जी हाँ दोस्तों, डक्टस आर्टरियोसस होता है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है क्लोज होने में एट बर्थ के टाइम। तो स्मॉल डोज ऑफ एंडोमेटासिन में बी गिवन टू क्लोज। जी हाँ दोस्तों, एंडोमेटासिन की आप डोज देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डक्टस आर्टरियोसस क्लोज होने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है टू इनहिबिटिंग प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। ये भी बड़ा शानदार की पॉइंट आप सभी के लिए था। नेक्स्ट की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। इथाम्ब्यूटोल इज ओनली वन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग विच एक्ट एज द बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर। जी हाँ दोस्तों, बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर के अंदर होती है आपकी कौन सी एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग आपकी रहने वाली है? वो रहने वाली है इथाम्ब्यूटोल। ये भी बड़ा शानदार की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि बीटा मेथासोन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू द मदर आफ्टर 32 वीक्स ऑफ द गेस्टेशंस रहने वाला है फीटल लंग मेच्योरिटी एज द सर्फेक्टेंट टू प्रिवेंट आरडीएस। जी हाँ दोस्तों, आरडीएस को प्रिवेंट करने के लिए फीटल की मेच्योरिटी के लिए 32 वीक पे आफ्टर 32 वीक मदर को क्या है? बीटा मेथासोन ड्रग एडमिनिस्टर करनी होती है। क्लियर चीज़ है। ये भी बड़ा प्यारा बड़ा शानदार दोस्तों की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला था।
तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बहुत शानदार की पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। आप सभी को बहुत हेल्पफुल ये आज की क्लास दोस्तों लगी होगी, ये मेरी उम्मीद है, आशा है आप सभी से। और आने वाली क्लासेस के अंदर और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आप तक डिलीवर करेंगे, ये हमारा आप सभी से वादा है। तो लगातार आप क्लासेस को अटेंड करते रहें, आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, ये हमारा वादा है कि हम आप सभी के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट डिलीवर करेंगे, ये हमारा आप सभी से वादा दोस्तों रहने वाला है। तो ये सभी जो जितने भी की पॉइंट हैं उनको नोट डाउन आप जरूर करें। आने वाले एग्जाम्स के अंदर दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट क्लास के अंदर और शानदार की पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास को दोस्तों यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।